इस कंसेप्ट बता रहे हैं आज हम। अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर हमने पीछे बताए थे वो सब लुईस स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर थे, ठीक है। लुईस ने उनकी संरचनाएं दी थी, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को हम लेते थे और उस हिसाब से उनकी संरचना हम बताते थे। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे आ गए जो जिनकी संरचना लुईस संरचना से संतुष्ट नहीं हो रही थी या बन नहीं पा रही थी। जैसे O3 ओजोन है, ओजोन को हम ऐसे या ऐसे, ठीक, या किसी किसी में ऐसे भी दे रखे हैं, ठीक। तो कौन सा स्ट्रक्चर इसका सही होगा, तो उसमें या किस ऊपर कौन सा चार्ज होगा, फॉर्मली कौन सा चार्ज उस पर उपस्थित होगा, उसको बताने के लिए फॉर्मल चार्ज कंसेप्ट एक यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और ये निकालने के लिए भी आता है कि फॉर्मल चार्ज तो होता कैसा है, O3 का स्ट्रक्चर, ये दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, परमाणु का फॉर्मल आवेश बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला है मुक्त परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जिस भी हम एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, माइनस 1/2 आबंधी इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, आबंधी में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में भाग नहीं ले रहे, उनसे हम फॉर्मल आवेश किसी का भी हम निकाल सकते हैं। या दूसरा एक तरीका और है फॉर्मल आवेश निकालने का, आवर्त सारणी में तत्वों की वर्ग संख्या कितनी है और उसकी बंधुओं की संख्या कितनी है, अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इससे भी निकल जाएगा, वो सेम कहानी है। अब जैसे इस फॉर्मूले को इस हिसाब से O3 में बताता हूँ। O3 का स्ट्रक्चर सामान्य तौर पर ऐसा होता है, ठीक है, कि ये यहाँ पर इन दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, ये ऐसा हो गया। लेकिन किस ऊपर कौन सा फॉर्मल कौन सा चार्ज है या कैसा चार्ज है, ये कैसे निकालेंगे हम, या उसका स्ट्रक्चर वैसा हो तो कैसा हो, या O3 का वैसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, कैसा हो रहा है, ठीक। तो इसके लिए हमने क्या किया, O को हमने 1 2 3 टाइप से मार्क कर लिया कि हम इस O के लिए फॉर्मल चार्ज निकालें, इसके लिए फॉर्मल चार्ज निकालें, इसके लिए फॉर्मल चार्ज निकालें। अब ऐसा ही अभी एक इसमें और चीज आती है, क्या कहते हैं उसको, कैनोनिकल फार्मूला जो होते हैं, अभी दिमाग में बात आएगी, उनको निकालते समय भी ये हम इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं। जैसे ये अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट में, तो ये मैंने 4 ही निकाल के, या 6 होनी चाहिए थे, कहाँ गए 6। तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 ये है, 4 और 4 चले 8, ठीक। इसके क्या है, 2 ये है, 2 ये है 4, 2 ये है 6 और बचे कितने 2 8, सबका और दिखा है, 2 ये आगे, 2 2 4, 2 6 और 2 8। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर तो बनाना तुमको आएगा ही। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने समझ में आ गया, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक। इस प्रकार से हमने इसके लगा दिया। अब एक द्वारा जो चिन्हित है, एक द्वारा चिन्हित इस ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज होगा, तो इसके लिए क्या है, मुक्त परमाणु के संयुक्त इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 6। ऋण सबसे पहले मैंने आबंधी इलेक्ट्रॉन ले लिए, आबंधी कौन से ले लिए, ऋण 2, मुक्त परमाणु के संयुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण 1/2 ऋण आबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको बाद में ले रखा है अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। इसमें अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने 2, और आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा, आबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये 4, कितने हो गए, 2 ये 4 और 2 ये 6, इस O की बात कर रहे हैं ना, 6 हो गए, तो 1/2 6 से भाग दीजिए इसको, तो इसको हल करके कितना आया, 1 आया, ठीक। अब इस 2 द्वारा चिन्हित की बात करते हैं। देखो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, और आबंधी क्या कहते हैं, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4, और आबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 नहीं 4, 2 इसके और 2 इसके 4, तो ये 4 के हमने 6 ऋण 4 ऋण 2, तो ये कितना आ गया, 0। इसी प्रकार तीसरे वाले का लिया हमने, 6 ये थे, 6 हमारे अनाबंधी हो गए और 2 आबंधी हो गए, बटा 2 ये आ गया -1। इस प्रकार से हम हर O का जो आया उसके हमने इस एक वाले में +1 आया था और 2 वाले में -1 आया था। इस प्रकार से जो O3 का स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसे हम फॉर्मल
इस ओ पर हमने जितने जितने फॉर्मल आवेश होंगे वो फॉर्मल आवेश हमने निकाले, तो ऐसे इसके फॉर्मल आवेश निकलते हैं। ठीक है, अभी जो ये इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम अनुनाद की संरचनाएं पढ़ेंगे उस समय भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो एक बार इसको बना लो और फिर इसको समझ करके फिर नहीं आता है फिर आप मुझसे पूछ लो। ठीक है।